हे एवरीवन, लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। फ्रेंड्स, आप सब लोग जो टर्म है ईगो, उससे अवेयर होंगे और यही ईगो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में ऑब्स्टेकल, बाधा बनता है। तो पहले बात कर रहे हैं मैट्रिक्स ईगो की, जो थर्ड डायमेंशनल ईगो जिसको बोलते हैं, जिससे यानी व्यक्ति का अहंकार होना, और यह अहंकार उसके पैसे से, उसके रंग रूप से, उसके सम्मान से, उसके पद से, जिस पद पर है उसके ज्ञान से, जो उसका मैट्रिक्स का ज्ञान है, और जो पावर्स होती है उसकी मैट्रिक्स की, और भी बहुत चीज़ों से वो अहंकार उसका बढ़ता जाता है। मतलब मैट्रिक्स की कोई भी चीज़ व्यक्ति के पास अबेंडेंस में आ जाती है, अगर ज़्यादा आ जाती तो ईगो की जो लेयर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और जैसा कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करता है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करता है इस अर्थ पे, 3D लेवल पे, वो भी अहंकार का कारण बन जाती। मैट्रिक्स में व्यक्ति अवेयर भी नहीं होता, क्योंकि स्पिरिचुअल रिलम से वो डिस्कनेक्ट होता है, अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं होता उसमें, और इसी ईगो के कारण वो और भी लोअर एनर्जीज से ऑपरेट करता है। लाइक ईगो से ही उसमें क्रोध, ईर्ष्या, लोभ बढ़ जाता, दूसरों के प्रति हीनता का भाव आ जाता है उसमें, और यहीं से फिर वो भेदभाव शुरू कर देता है रिलीजन के बेस्ड पे, कास्ट के बेस्ड पे, और इसी तरीके से वो अपनी चेतना के स्तर को उठा नहीं पाता है, वो अपनी कॉन्शियस को बढ़ा नहीं पाता है, बहुत नीचे स्तर पे रहता है। इसी तरीके से जो है हमारा कार्मिक लूप होता है, जो साइकिल होती है कर्मा की, वो उसमें फंस जाता है, वो चलती रहती है, यानी व्यक्ति बर्थ एंड डेथ की साइकिल में फंस जाता है। तो ये जो ईगो होता है, अहंकार होता है, वो मैट्रिक्स का होता है, यानी जिसको भौतिक अहंकार बोलते हैं। वहीं बात करते हैं स्पिरिचुअल ईगो की, जो मैट्रिक ईगो से भी ज़्यादा डेंजरस होती है। मैट्रिक्स ईगो में व्यक्ति को पता तो होता है कि वो अहंकार में है, उसे पता होता है, बस उसका अहंकार उस पर इतना हावी रहता है कि उसकी बुद्धि जो होती है पूरी भ्रष्ट हो चुकी होती है, रावण की जैसे, पर फिर भी वो असफल हो जाता खुद को श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने में। तो दोस्तों, स्पिरिचुअल ईगो की शुरुआत होती कहाँ से है। जैसा कि अवेकनिंग के बाद आप बहुत से वीडियोस देखते हैं, उसमें कुछ लाइंस आपको सिखा दी जाती हैं, जैसे कि आप सुनते हैं, यू आर सो स्पेशल, यू आर द चूजन वन, एंड यू आर बॉर्न विथ सो मैनी पावर्स, कि डिवाइन ने, गॉड ने आप ही को अवेकन किया है, आप ही को चुना है, कि आपको इस अर्थ पे भेजा है कि आप इस अर्थ को हील कर सके, लोगों की मदद कर सके। तो ये लाइंस एक्चुअल में आपके ईगो को फीड कर रही होती है, आपको पता नहीं चल रहा होता है। मतलब आपको उस एहसास दिलाया जा रहा है कि आप गॉड के बहुत खास हैं, इसलिए पृथ्वी पर बदलाव लाने के लिए सिर्फ आप ही कुछ सिलेक्टेड सोल्स को चुना गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और रही बात सिलेक्टेड वन की, तो अभी जितनी भी सोल्स हैं अर्थ पे, उनका इस अर्थ पे होना ही एक सबूत है कि गॉड ने उन सबको चुना है। फ़र्क सिर्फ चुनाव का होता है। आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको परमात्मा के पास जाना है, और बाकी सोल्स चुनाव इसके विपरीत कर लेते, यानी जो माया का प्रभाव है उन पर बहुत ज़्यादा हावी रहता है। इसलिए अगर उनकी अवेकनिंग हो भी रही होती है तो उनको एहसास नहीं हो पाता है, वो अपनी जो इंट्यूशन होती है ना, वो उसको इग्नोर कर लेते हैं, अपने लॉजिकल माइंड से वो ज़्यादा ऑपरेट कर लेते हैं। और स्पिरिचुअल ईगो ऐसे बढ़ता है कि एक टाइम आता जब साधक के पास कुछ अलग पावर्स आ जाती हैं। जैसे जैसे आप साधनाएं करते हैं तो आपको पावर्स मिलने लग जाती है यूनिवर्स से। साधारण लोगों से अलग तो उसका फील होती है, वो कुछ अलग है, उसको बहुत ज़्यादा, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी की फीलिंग आ जाती है, और दूसरों को वो खुद से इन्फीरियर समझने लग जाता है। यानी दूसरे लोग जिनको स्पिरिचुअल पाथ नहीं मिल रहा है, वो मतलब तुच्छ हैं, ओछे हैं,
मतलब बहुत हीनता की भावना से देखता है उनको। और ये पावर्स वाले टॉपिक को मैंने डिटेल में समझा है अपने एक वीडियो में, जो कि राम कृष्ण परमहंस जी का है। आप वो वीडियो जाके ज़रूर सुनना। तो जो दूसरा पॉइंट है वो यही है कि जो एक्स्ट्रा पावर्स मिल जाती हैं तो वो एक सबसे बड़ा कारण और एक मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। बहुत से चैनल्स पे लोग गाइड कर रहे हैं, पर जैसे ही उनके चैनल इतने ग्रो कर रहे हैं, कुछ कंसेप्ट्स होंगे जो आपको लगभग सारे चैनल्स में सुनने को मिलता है, पर कुछ लोग दावा करते हैं कि उनका जो कंटेंट है वो चुराया गया, कॉपी किया है किसी ने। उनको एक तरह से घमंड हो जाता है अपनी गाइडेंस पे कि वो जो कंटेंट बना रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं का ज्ञान है। तो मैं बता दूं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो डाउनलोड हमें रिसीव हो रहे हैं तो सिर्फ आपको ही मिल रहे होंगे। ऐसा होता है कि सेम गाइडेंस होती है जो गॉड दूसरों को भी देते हैं, क्योंकि वो उनके लिए होती है जिनको वो दे रहे हैं। तो यह घमंड आना कि ये ज्ञान तो सिर्फ मेरा है, लोग कॉपी कर रहे हैं। तो एक बात जो भगवत गीता में कही गई है कि अधिकार उस पे करो जो वास्तव में तुम्हारा हो। बाकी इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारा है, सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये देह जितना भी है सब ईश्वर का है। तो घमंड किस बात का? यानी मेडिटेशन में जो गाइडेंस मिलती है वो भी आपको ब्रह्म से मिल रही है, प्रब्रह्म से मिल रही है, कॉस्मोस से आ रही है। तो वो जो गाइडेंस है वो उस परमात्मा की है, उसकी है, आपकी कहाँ से होगी? जो लोग ब्लेम करते कि हमारा कंटेंट कॉपी किया जा रहा है और ऐसा ही है, तो यह ज्ञान, ये जो दावा करते हैं अपनी गाइडेंस पे, यह ज्ञान अवेकनिंग से पहले कहाँ था उनका? तो ऐसे जो दो चैनल्स थे जो मैंने देखा कि जो कंटिन्यू एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे थे, नीचा दिखा रहे थे एक दूसरे को, यानी कि अगर कोई उन पे कॉपी करने का ब्लेम करे तो वो अपने डिफेंस में बहुत कुछ बोलने लग जाएंगे, ठीक है। और खुद अगर वो ऐसा कर रहे होते हैं, कॉपी अगर कहीं से उन्होंने सुन लिया कोई वीडियो, ठीक है ना, उनको कंटेंट अच्छा लगा होगा, उन्होंने अपने वीडियोस में गाइडेंस दी होगी, ठीक है, तब वो खुद को नहीं देख रहे होते हैं कि हाँ हम कॉपी कर रहे हैं। उनमें बहुत घमंड आ जाता है, बहुत ईगो। तो इस तरीके से भी ईगो डेवलप होता है कि इतने लोगों को हील करते करते कि जर्नी शुरुआत तो होती अवेकनिंग से, फिर वो हील होते हैं, फिर धीरे धीरे वो दूसरों को भी हील करना शुरू करते हैं। तो लोगों को हील करते करते वो कहते हैं ना, सातवें आसमान में पहुंच जाते हैं। या उनके दिए हुए गाइडेंस की अगर उनके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईगो में आ रहे हैं, वो अपने कम्युनिटी पे डालेंगे अपने क्लाइंट्स के कि देखो कितना मतलब मेरा ज्ञान काम आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब कि वो जब पोस्ट करते हैं ना कम्युनिटी पे, मतलब एक होती ना एनर्जी होती है, हर एक चीज़ एनर्जी होती है, सेंस आ जाती है उनकी उस पोस्ट से कि नहीं ये उन्होंने ईगो में आके ये सब पोस्ट किया है और उन्हें पता भी नहीं चलता है इस बात का कि वो ईगो में है। तो बेसिकली जब 5D में शिफ्ट होते जो बेनिफिट्स मिलते हैं तो समझते हैं कि हमारे अंदर की सारी इम्प्योरिटीज़ जा चुकी हैं। एक भ्रम में आ जाते हैं, इल्यूजन हो जाता है कि पता भी नहीं चलता कि उन्हीं पावर से हमारे अंदर ईगो बन रहा होता है। एक सुपीरियरिटी वाली फीलिंग हमें आ जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं स्टोरी शेयर करूँगी जो मैंने सुनी थी कि कैसे जाने स्पिरिचुअल जर्नी में कोई ईगोलेस है। तो बात एक संत की, यानी उस संत के पास बहुत ज्ञान होता, उसके पास बहुत लोग सुनने आते, बहुत शिष्य थे उनके। तो एक बार लोग उनके पास जा रहे थे, उनके पैर छू रहे थे, तो इसी बीच उनके शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, इतने लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, आप पैर छू रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं, तो
तो वो जो संत होते हैं वो ये बोलते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कैसा लग रहा है। तुमको जो भी पूछना है मेरे पैरों से पूछो, लोग आके मेरे पैरों को छू रहे हैं। तो यहाँ उनके इस जवाब से पता चल गया कि उनमें बिल्कुल भी ईगो नहीं था। वो दूसरों से सम्मान की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं कर रहे थे। मैंने उनमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बस मतलब एक तरीके से किसी सोल को अवेकन किया जाता है, उसको जर्नी दी जाती है, ठीक है। यानी उसको एक काम सौंपा जाता है कि सबको इसी पाथ पे लाना है, पर इस पाथ पे रहते हुए दूसरों को ज्ञान देते हुए अहंकार में नहीं आना है, घमंड नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, जिनकी भी अवेकनिंग हुई है वो इन बातों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।